हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र के 6वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 6वें अध्याय का शीर्षक है उपासना के विभिन्न स्तर। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने पढ़ा, यदि ईश्वर एक है तो लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण क्यों करते हैं। तो श्रोताओं की सत्य को पहचानने बचाने की क्षमता के अनुसार ही धर्म प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम आज यहां से आगे पढ़ेंगे विभिन्न धर्म एक ही संदेश। वेद व्यास, जीसस क्राइस्ट तथा मोहम्मद सभी को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त थी और सभी इससे प्रेरित थे। फिर भी ईश्वरीय निर्देश में उन्होंने इसे केवल उतना ही प्रकट किया जितना कि उनके श्रोता पचा सकते थे। सभी प्रमुख धार्मिक शास्त्रों का सार एक ही है जो कि निम्नांकित है। निम्नलिखित कथनों की तुलना कीजिए। देखिए, पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, सभी शास्त्र ईश्वर के पवित्र नामों के जप की सलाह देते हैं। All scriptures recommend the chanting of the holy names of God. बाइबल घोषित करता है, हे ईश्वर आप स्वर्ग में हो, आपके नाम पवित्र है, ऐसा बाइबल में लिखा है। ओ लॉर्ड, दाउ आर्ट इन हेवन, हेलोड बी दाई नेम। इस्लाम अल्लाह के 99 नामों के नियमित जप की शिक्षा देता है। इस्लाम में सिखाया जाता है रेगुलर चैंटिंग ऑफ 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। महाभारत में विष्णु के 1000 नामों का के जप की सलाह दी गई है, विष्णु सहस्त्र नाम। तो देखो, सारे के सारे धर्म क्या है, भगवान के पवित्र नाम के जप की सलाह देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी धर्म सिखाते हैं कि ईश्वर प्रेम ही परम सिद्धि है। बाइबल घोषित करता है, ईश्वर को अपनी पूरी आत्मा से तथा पूरे हृदय से प्रेम करो। बाइबल स्टेट्स, लव दाई गॉड with all thy soul and thy heart.
इस्लाम शब्द का अर्थ ही है पूर्ण समर्पण करना, कंप्लीट सरेंडर। इस्लाम इस्लाम का शब्द का अर्थ है पूर्ण समर्पण करना। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, कोई भी व्यक्ति विभिन्न शास्त्रों ग्रंथों में दिए गए विविध विषयों के वर्णन में आश्चर्यजनक समानताएं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि अगले पृष्ठ में दिखाया गया है, भगवत धाम को वापसी के विषय में विभिन्न धार्मिक शास्त्रों ग्रंथों का विश्लेषण निम्नलिखित एक से अनिवार्य सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो आप देख सकते हो अमेजिंग सिमिलरिटी given in different scriptures about various subjects, है ना। फॉर एग्जाम्पल, रिटर्निंग टू किंगडम ऑफ गॉड। विभिन्न धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का विश्लेषण निम्नलिखित एक से अनिवार्य सिद्धांतों को प्रकट करता है। Analysis of various religion scriptures reveals the following common essential principle। अब ये common essential principle क्या है जो सारे शास्त्र बोलते हैं? केवल एक ईश्वर है और वह हमारे प्रेम का सर्वोच्च विषय है। ईश्वर की आज्ञा पालन परम धार्मिक सिद्धांत है। ये सारे के सारे धर्म बोलते हैं ईश्वर की सेवा ही सभी जीवों की प्रकृति है। ईश्वर का धाम ही प्रत्येक जीव का परम आश्रय है। ईश्वर प्राप्ति के लिए पाप युक्त कर्म छोड़ना अनिवार्य है। अब बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है कि पाप कर्म किया जाए? सारे शास्त्र बोलते हैं ना पाप कर्म छोड़ना चाहिए, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। कौन नहीं बोलता है? सब बोलते हैं। सारे के सारे धर्म, अलग अलग धर्म। ईश्वर के पवित्र नामों का कीर्तन ईश्वरीय चेतना को पुनर्जीवित करने का सबसे सरल मार्ग है। मनुष्य को शाश्वत आध्यात्मिक सुख के अनुभव हेतु क्षणिक भौतिक सुखों का त्याग करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन एवं दया की आवश्यकता होती है। अब देखिए, रिटर्निंग टू द किंगडम ऑफ गॉड के बारे में ईसाई धर्म क्या कहता है? वो बोलते हैं वहां कोई रात्रि नहीं होती और उन्हें किसी दीपक की आवश्यकता नहीं, न ही सूर्य के प्रकाश की। भगवान उन्हें प्रकाश देते हैं और वे सदा सदा के लिए रहते हैं। अब हिंदू धर्म में क्या बताया गया? अर्थात सनातन धर्म, हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म। इसमें क्या बताया गया? वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। कौन सा श्लोक है ये? 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। श्वेतासुर उपनिषद में भी बताया गया है 6.14 में, वहां सूर्य नहीं चमकता, न ही चंद्र और तारे, न ही बिजली की चमक चमकती है। अग्नि के विषय में क्या कहना? वह भगवान प्रज्वलायमान है। प्रज्वल 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 से बना, प्रज्वलायमान है। उनकी आभा से ये सब प्रकाशित होते हैं। तो ये श्वेतासुर उपनिषद में बताया गया।
मैं उस श्वेत द्वीप नामक दिव्य धाम की पूजा करता हूँ जहाँ प्रिय लक्ष्मी अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं, जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, जहाँ की धूलि वांछित चिंतामणि है, सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत है, प्रत्येक चाल नृत्य है, वंशी जहाँ प्रिय सखी है, जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आस्वाद्य है, जहाँ अनगिनत सुर भी गाएं, चिन्मय महीक्षिर सागरों को प्रवाहित करती है, जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है, जिसमें सदा वर्तमान ही रहता है और भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्ध क्षण भी नहीं बीतता, और जो इस जगत में विरले भगवत निष्ठ संतों द्वारा ही गोलोक के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हुआ सनातन धर्म के बारे में। पहले इस ईसाई धर्म के बारे में हमने सुना, वो भी कह रहे थे कि वहां रात्रि नहीं होती, दीपक की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। सनातन धर्म में भी यही बताया। अब इस्लाम क्या बोलता है? प्रत्येक रूह को एक दिन मौत का स्वाद चखना पड़ेगा। इस दुनिया की जिंदगी धोखा मात्र है, लेकिन जो अपने अल्लाह के प्रति अपने फर्ज को निभाते हैं उनके लिए बाग हैं जिनमें नदियां बहती हैं, जिनमें वे हमेशा के लिए महफूज रहते हैं। तो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में सारे रिलीजन में बताया, सिख धर्म में भी बताया। देखो, गुरु ग्रंथ साहिब राग गौड़ गुरई महल्ला अष्टपदिया महला गौरई महल्ला 5 अष्टपदिया 4। भगवान के प्रति एक निष्ठा और प्रेम से जीव उस स्थान को प्राप्त करता है जो सनातन है, अपरिवर्तनशील है और जहाँ सच्ची खुशी है, वहां जीव भगवान के गुणों और लीलाओं का आनंद भोगता है। वहां भगवान का शाश्वत धाम है। उस स्थान पर कोई भय माया नहीं है और न ही संभ्रमता और दुख है, और जहां न जन्म है न मृत्यु, वहां उस धाम में केवल शुद्ध आध्यात्मिक परम सुख आनंद है। इस धाम में भगवान के भक्त परमेश्वर भगवान के गुणगानों का निर्वाह करते हैं। पारसी धर्म, उसमें बताया गया है, वो मन उस आत्मा को कहते हैं शाश्वत जगत से जहां तुम आए हो, तुम्हारा यहाँ इस आनंदमय शाश्वत जगत में अभिनंदन है। वो मन आत्मा को कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, तुम्हारा मृत्यु लोक दुखों के संसार से सुखों से भरे यहाँ इस जगत में स्वागत है। आइए अब हम विभिन्न धार्मिक ग्रंथों शास्त्रों में प्रतीत होने वाली असमानताओं को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए विचार कीजिए, भिन्न धर्म मांसाहार के विषय में क्या कहते हैं। प्रत्येक धर्म में मांसाहार करने पर प्रतिबंध है। इस्लाम में सुअर और कुत्ते को छोड़कर बाकी सभी पशुओं को अनुष्ठानिक बलि के उपरांत ही खाया जा सकता है। ऑल एनिमल्स कैन बी ईटन, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में, आफ्टर रिचुअल सेक्रीफाइस एक्सेप्ट पिग एंड डॉग। तो उनका ये रिचुअल सेक्रीफाइस क्या है, क्या बोलते हैं उसको? अल्लाह का नाम लेके करते हैं वो, बलि चढ़ाते हैं। कैसे, क्या बोलते हैं? हलाल, हलाल करते हैं। हलाल एक बलि की तरह ही एक प्रक्रिया है जिसमें भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए करते हैं। तो वेदों में जैसे बलि के बारे में अनुमति दी है, सीमित अनुमति, तो यहाँ पे भी सीमित अनुमति दी है।
कि सुअर और कुत्ते को छोड़कर बाकी रिचुअल सैक्रिफाइस करके वो मीट खा सकते हैं। रोमन कैथोलिक क्या करते हैं, वो प्रतिदिन मीट खाते हैं एक्सेप्ट फ्राइडे। ऐसा कहा जाता है कि पहले ये नियम बना था केवल फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन वो मीट खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया इसको कि शुक्रवार को छोड़ के प्रतिदिन खा सकते हैं। तो अभी रोमन कैथोलिक शुक्रवार को नहीं खाते, बाकी सारे दिन खाते हैं। तो थोड़ा सा उनका भी मीट ईटिंग थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हुआ। शुक्रवार को छोड़कर वो मांसाहार कर सकते हैं। आज क्योंकि लोग इस अल्प प्रतिबंध के अनुपालन के भी अनिच्छुक है, इसलिए यह अब और प्रचलित नहीं है। इसके विपरीत श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मांसाहार पाप में जीवन का एक स्तंभ है और यह वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि हम ईश्वर के बच्चों पर दया नहीं दिखाते। इन असमानताओं को कोई कैसे समझा सकता है? यह बहुत सरल है। यद्यपि सभी नियुक्त दूतों के पास ईश्वर का एक ही संदेश है, फिर भी उन्होंने अपने उपदेशों को उतना ही सीमित रखा जितना कि उनके श्रोता पचा सकते हैं। मोहम्मद ने तो जो थोड़ा उपदेश दिया उसके लिए जीवन का संकट होने के कारण उन्हें मक्का भागना पड़ा। 3 वर्षों के लिए यीशु ने जो प्रचार किया उसके लिए उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। इसलिए यह आश्चर्य वाली बात नहीं है जब वह बाइबल में कहते हैं, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है, परंतु तुम इसे अभी वहन नहीं कर पाओगे। आपको पता है बाइबल में ये बताया गया है, देयर इज मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट बियर इट नाउ। ऐसा जीसस क्राइस्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि बताना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन अभी आप इस योग्य नहीं है कि उसको समझ पाओ। परंतु अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं कि वे उसे पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने हेतु और कुछ भी नहीं बचेगा रहेगा। भगवत गीता 7वें अध्याय का 2रा श्लोक। वो बोल रहे हैं एक बार इस ज्ञान को समझ लोगे तो कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं बचेगा। इस प्रकार सभी धर्मों का उद्देश्य अंततोगत्वा अपने अनुयायियों को शनै शनै ईश्वर प्रेम के उच्च स्तर तक ले जाना है। सभी धर्मों के एक ही उद्देश्य का यह उच्चतर बोध ईश्वरीय प्रेम उनमें उत्पन्न छोरे विवादों का हल करता है। अब एक उदाहरण है, 2 शब्दकोश। एक होता है पॉकेट डिक्शनरी और एक होता है चैम्बर्स डिक्शनरी, जिसमें कि बहुत डिटेल में बताया होता है। एक लघु शब्दकोश होता है, दूसरा बृहद शब्दकोश होता है। जिस प्रकार से छोटे शब्द यथा आओ, जाओ, खाओ इत्यादि दोनों लघु तथा बृहद शब्दकोशों में पाए जा सकते हैं, उसी प्रकार सतोगुण में स्थित मूलभूत उपदेश जैसे कि चोरी मत करो, सबसे प्रेम करो, अपने शत्रु को क्षमा कर दो, सबका भला करो, ये सभी धार्मिक शास्त्रों में पाए जा सकते हैं। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए प्लीज। प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे शब्द तो छोटी डिक्शनरी में मिलेंगे, बड़ी में भी मिलेंगे। जैसे कम, गो, इसका अर्थ क्या है? इधर आओ, उधर जाओ,
उठो, बैठो, ये शब्द छोटे शब्द कोश में भी मिलेंगे, बड़े में भी मिलेंगे, कोई मुश्किल बात थोड़ी नहीं है। उसी तरह से जो बेसिक नैतिक शिक्षा है वो आपको सारे धर्मों में सेम मिलेगी, चाहे वो छोटे सा धर्म क्यों ना हो, चाहे बड़ा सा धर्म क्यों ना हो। जैसे कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, सबसे प्रेम करो, अपने शत्रु को क्षमा करो, सबका भला करो, सभी धार्मिक शास्त्रों में पाए जा सकते हैं। और जिस प्रकार बड़े शब्द जैसे कि महाप्रलय, समर्थन, ये लघु शब्दकोश में नहीं मिलेंगे, बल्कि केवल बृहद शब्दकोश में पाए जा सकते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा के आगे निस्वार्थ निर्बाध प्रेम से आत्मसमर्पण करो, भगवान का चिंतन करो और दिन में 24 घंटे उसकी सेवा करो, और सभी सांसारिक सुखों को त्यागो और मुक्ति की भी अभिलाषा किए बिना जन्म दर जन्म भगवान की सेवा करने की इच्छा रखो। ऐसे विशुद्ध सतोगुण के में उपदेश केवल सबसे विकसित शास्त्रों में मिल सकते हैं। अतएव प्रामाणिक धर्म जैसे कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म इत्यादि लघु शब्द कोशों के समान है, जहां श्रोताओं के स्तरानुसार सत्य का आंशिक प्रकटीकरण है और जान लेने पर जानने हेतु और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो जो सनातन धर्म है वो तो है बृहद शब्दकोश की तरह, और जो अन्य धर्म है वो है लघु शब्दकोश। भगवान के साथ हमारा संबंध भय से प्रेम की ओर, our relationship with God ascending from fear to love। ascending क्या होता है? डिसेंडिंग होता है नीचे की ओर जाना, असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर बढ़ना। तो भगवान से जो हमारा संबंध है उसमें आस्ते आस्ते एक एक सीढ़ी चढ़ना। कैसे? डर से लेकर और प्रेम तक, भय से प्रेम तक। यद्यपि हम समझते हैं कि परमेश्वर एक ही है, फिर भी विभिन्न धर्म विभिन्न स्तरों पर उस तक पहुंचते हैं। इन स्तरों को समझना भगवान तक जाने के हमारे मार्ग पर हमारा ध्यान और भी केंद्रित करने में सहायक होगा और उस सर्वोच्च लक्ष्य को प्रकट करेगा जिसका अभिलाषी मनुष्य को होना चाहिए। साथ ही साथ अन्य धर्मों का महत्व और उनके प्रति सम्मान पूर्वक रवैया भी बढ़ेगा, जो ये धर्म अपने अनुयायियों को भगवान के साथ संबंध के एक निश्चित स्तर तक ले जा सकता है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री के उदाहरण पर विचार कीजिए। एक पुलिस का सिपाही पुलिस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, जो कि प्रधानमंत्री की शक्तियों में से एक है। उस प्रकार से वह प्रधानमंत्री के साथ संबंधित है। संसद का एक सदस्य प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, परंतु उसका संबंध डर और सम्मान का है। किंतु प्रधानमंत्री के पुत्र या पत्नी अथवा माता के प्रधानमंत्री के साथ संबंध सबसे अधिक आत्मीय होंगे। वे आत्मीय रूप से उसके साथ इतने संबंधित हैं कि वे उन्हें प्रधानमंत्री की दृष्टि से न देखकर अपितु एक बहुत ही समीप और प्रिय प्रेम के योग्य वस्तु के रूप में देखते हैं। वे उनके पसंद और नापसंद, रुचियों एवं सरोकार, वृत्तियों तथा लक्ष्य इत्यादि को जानते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न धर्म हमें भगवान के साथ आत्मीयता के विभिन्न स्तरों पर ले जाते हैं। जब तक संबंध भय, इच्छा या कर्तव्यवश होता है,
तब तक इसे आत्मीय नहीं माना जा सकता। अब ईश्वर प्रेम किसी के हृदय में जागृत होता है तो व्यक्ति भगवान के आदान प्रदान की वास्तविक मधुरता का अनुभव कर सकता है। भयवश बहुत से धर्म भय के आधार पर उपासना करना सिखाते हैं। वे भगवान का चित्रण सर्वशक्तिमान अधर्मियों को दंड देने वाले दंडदायक के रूप में करते हैं। वह जो सदा के लिए नारकीवास हेतु नास्तिकों को नरक की धधकती हुई ज्वाला में फेंक देता है। ईश्वर एक बहुत ऊंचे आसन कुर्सी पर बैठता है और प्राय लोगों द्वारा क़यामत का दिन के रूप में पुकारे जाने वाले निर्णय के दिवस को वह प्रत्येक जीव के कर्मों को सुनते हैं और उन्हें स्वर्ग भेज देते हैं अथवा शाश्वत नरक में फेंक देते हैं। अन्य धर्मों में स्त्रियों के शरीर को ढकने और स्त्रियों के साथ दुराचार करने वालों के लिए कठोर दंड देने संबंधी अत्यंत कड़े नियम हैं। ये नियम निश्चित रूप से प्रशंसनीय है क्योंकि ये लोगों को पाप में अर्थात निषिद्ध व्यवहार का त्याग करने में सहायक होते हैं, परंतु वे अपने आप में यथेष्ट नहीं है। कुछ देशों में ऐसी निषिद्धताओं का विरोध करने वाले लोग पड़ोसी देशों में अपनी इच्छा अनुसार भोग विलास करने के लिए जाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। इस प्रकार भय धर्माभ्यास के लिए कोई बड़ी प्रेरणा नहीं है। भय के उद्दीपन वश ईश्वर की उपासना करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में वे लोग भी आते हैं जो नर्क, निर्धनता, कष्ट और मृत्यु से भयभीत होते हैं। ईश्वर का ज्ञान एक भयावह व्यक्ति के रूप में करना ज्ञान का कोई विकसित स्तर नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर के केवल एक नगण्य पक्ष पर संकेंद्रीय है, किंतु ईश्वर तो उससे कहीं अधिक और उच्च स्तर पर है। तथापि हम ऐसे धर्मों की आलोचना नहीं करते क्योंकि इनमें एक प्रकार से परमेश्वर की अधीनता होती है। ईश्वर के प्राधिकार को स्वीकार करना सिखाने वाले प्रत्येक धर्म का सम्मान करते समय आचरण की विधियों, आचरणकर्ताओं के उद्देश्य, ईश्वर के साथ संबंधों की गहराई और आत्मीयता, इसकी व्यवहारिकता, आचरणकर्ता में विश्वास उत्पन्न करने वाली अनुभूति इत्यादि को भी हमें अभिदृश्यकता, वस्तुपरकता से देखना चाहिए। ऐसा करने से एक और हम परम धर्म के सूक्ष्म पक्षों की समालोचना कर सकते हैं, जबकि सभी लोगों को उसी परमेश्वर के ज्ञान और अनुभूति के विभिन्न स्तरों के साथ ईश्वर की संतान मानना चाहिए। तो ऐसा कई धर्म है जो भगवान का चित्रण कैसे करते हैं, कैसे हैं भगवान, वो बुरे बहुत सर्वशक्तिशाली हैं और अधर्मियों को दंड देने वाले, नास्तिकों को नरक की धधकती हुई ज्वाला में फेंक देने वाले। इस प्रकार से भगवान को देखते हैं। तो ऐसे धर्मों में भगवान की ओर मोड़ा जाता है, लेकिन भय के वश मोड़ा जाता है। भय से भी कोई भगवान की ओर मुड़े, वो भी ना मुड़ने से तो अच्छा है। लेकिन इसको सबसे श्रेष्ठ तरीका नहीं वो बोला जाता। भगवान के साथ हमारा जो आदान प्रदान है उसका ये कोई सबसे श्रेष्ठ तरीका नहीं है, क्योंकि सारा रिश्ता ही भय का है।
भय के कारण भगवान से संबंध है। इसके अलावा और 3 मार्ग है, आशा, कर्तव्य बुद्धि, अनुराग, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी मैं इसमें यहीं पे विराम दे रहा हूँ। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।